पीछे मकसद ये है, मैं जिस वार्ड से पार्षद हूँ, निगम पार्षद हूँ, इस वार्ड में जो जनता है, वो जनता जो हिंदू लोग हैं, जब वो व्रत रखते हैं अपने, व्रत रखने के बाद वो किसी दुकान में जाते हैं पनीर लेने या दूध लेने, उस दुकान में लिखा होता है गढ़वाल पनीर, और जब वो पेमेंट करते हैं तो पेमेंट आती है कोई असद अली, तो उनकी जो धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचती है, उनको लगता है कि हमारे व्रत चल रहे हैं। और इस व्रतों में अगर हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये दुकान किस धर्म के व्यक्ति की है। हमारी मर्जी है हम वहां से खरीदे ना खरीदे दुकान से सामान, पर हमें पता जरूर होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जब आप देखते हैं सोशल मीडिया के नाम से कोई दूध में थूक मिला रहा है, कोई जूस में थूक मिला रहा है, कोई पनीर में कुछ मिला रहा है, तो लोगों को डर पैदा हुआ। तो कई लोग आटोले के लोग मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को बाकायदा लेटर दिया, कंप्लेंट दी कि आप इस तरह की दुकानें चिन्हित करिए और चिन्हित करके आप उनका नाम चेंज कराइए। एज ए प्रतिनिधि के नाते एक जन जागरण अभियान चलाया, जिसमें मेरी पार्टी का कोई मतलब नहीं है, ना कोई मेरी सरकार का मतलब है। सिर्फ मैंने उन लोगों को यह कहा कि आप गढ़वाल के नाम से चला रहे, कम से कम प्रोप्राइटरशिप में अपना नाम लिखिए। असद अली। देश के अलग अलग हिस्सों में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये सब करते हैं, पर दिल्ली में इकलौते आप हैं जहां आपके लोग आते हैं, आपको शिकायत करते हैं, आप निकलते हैं और लोगों को कहते हैं, वो सहज मान लेते हैं। दिल्ली के बाकी हिस्सों में ऐसी कोई शिकायत तो हमने देखी नहीं। भाई मैं अपने धर्म के प्रति कट्टर हूँ, हिंदू हूँ, मेरी अपने धर्म के प्रति आस्था है और मैं उस आस्था का कदर करता हूँ, और इसलिए मैं उस आस्था, मेरी कोशिश रहती है कि मेरे धर्म के प्रति कभी कोई वैसा ना हो। जो लोग मुझे बोलते हैं तो मैं काम करता हूँ। जब हर कोई अगर मुस्लिम व्यक्ति अपने धर्म के प्रति कट्टरपंथी दिखाता तो मैं कट्टरपंथी क्यों ना दिखाऊं। वो जो आप कह रहे थे आपके इलाके के लोगों ने आपको लेटर दिया था, आप मुझसे साझा कर सकते हैं ऐसे? लेटर है मेरे पे, लेटर है, मैं रिकॉर्ड में रखता हूँ, क्योंकि काफी पुरानी बात है ये। तो बात ही अब 2-3 महीने हो गए इस बात को, अब 3-4 महीने हो गए, तो रिकॉर्ड में रहता है, मैं कर सकता हूँ साझा। कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली तमाम दुकानों पर दुकानदारों का नाम और वहाँ जो काम करते हैं कारीगर, उनका नाम लिखा होना चाहिए, खासकर होटल्स या जो रेस्टोरेंट है। इसके देखा देखी उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसे आदेश जारी कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि खाना बेचने वालों को ये बताना जरूरी है कि वो किस तरह का खाना दे रहे हैं, लेकिन उन पर मालिक या स्टाफ का नाम सार्वजनिक करने के लिए जोर नहीं डाला जा सकता। लेकिन नेगी इसके ठीक उलट कर रहे हैं। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, पर लोगों की जन भावनाएं जो हैं, जो लोग कंप्लेंट लेके आते हैं, हम प्रतिनिधि हैं, लोगों के वोटों से जीते हुए हैं हम, तो उनका सम्मान भी हमें रखना पड़ता है। तो उनके सम्मान की वजह से हमने एज ए निवेदन, एज ए जन जागरण अभियान, जागरूकता अभियान चलाया। हमने कोई उन पर थोपा नहीं कि आप बदलो, हमने कहा कि आप इसमें नाम लिखिए, और उन्होंने सहज स्वीकार करा और नाम सारे चेंज हुए। जिन मुस्लिम दुकानदारों को नेगी ने नाम लिखने के लिए कहा था, उनमें से 2 से हमने बात की। वो कैमरे पे बात नहीं करते हैं। उसमें से एक ने दुकान पर अपना नाम लिख दिया है, वहीं दूसरा अपना दुकान बंद कर चला गया है। नेगी ज़्यादातर विनोद नगर इलाके में ही दुकानदारों के यहाँ जाते हैं और नाम लिखने के लिए या भगवा झंडा लगाने के लिए कहते हैं। यहाँ के कुछ दुकानदारों से हमने बात की कि नेगी जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है। कुछ का कहना है कि हाँ ठीक है, वहीं कुछ का कहना है कि दुकानदारों को हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटना चाहिए। कहा होगा तो कहीं इधर उधर कहा होगा, लेकिन मेरे पास उन्होंने कभी नहीं कहा ना। मैं हिंदू मुस्लिम के चक्कर में इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ हिंदू मुस्लिम को, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको भाईचारे से रहना चाहिए। हिंदू भारत सबका है, यहाँ हिंदुओं का भी है या मुसलमानों का भी है। और वो कोई झंडा लगाओ तो वो अपने ऑफिस में लगाओ, तो भगवान लगवाने वाले अपने ऑफिस में लगाओ, अपने घर पे लगाओ। वो दुकानों पर से कोई ठेकेदार नहीं है वो किसी तरह का, भाई सब जगह झंडा लगाओ, भगवाई झंडा लगाओ। वो तो सबको पता है, हिंदू है मुसलमान है, सबको पता है। कोई दुकानदार अपनी आइडेंटिटी छिपा के और बिजनेस कर रहा है तो गलत कर रहा है। आइडेंटिटी बताने में क्या प्रॉब्लम है? छिपा जा तभी जा रहा है जबकि वो उससे खुद लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ। जब वो सही कर रहा है तो उसे मतलब बताने में क्या प्रॉब्लम है? बताना चाहिए। और खाने पीने के आइटम में लोगों को अपनी पर्सनल चॉइस होती है, उन्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ से खरीद रहे हैं। मेरे को अगर कोई कहे कि भाई आप हिंदू हो तो आप अपना नाम लिख दो, तो इसमें क्या बुराई है? मुझे तो कोई ऐसा लगता नहीं कि कोई बुराई है। अब मैं शर्मा हूँ, पंडित हूँ, तो मैंने लिख रखा है शर्मा स्टोर। मैं तो ये कहना चाहूँगा सबसे बड़ी होती है इंसानियत। कोई धर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। इंसान ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन ये कहना है कि तुम हिंदू हो भगवा झंडा लगाओ, मुसलमान हो, अपनी संप्रदाय जो भी है वो अपना धर्म है, कोई भी निभाए, अपना धर्म निभाए, लेकिन इंसानियत को सबसे आगे रखे। नेगी घूम घूम कर दुकानदारों को धमकाते हैं, धार्मिक आधार पर बंटवारा करते हैं, शोषण करते हैं। क्या स्थानीय थाना मंडावली में कोई इसको लेकर शिकायत दर्ज हुई? क्या पुलिस ने खुद आगे बढ़कर कोई शिकायत की? क्योंकि इलाके की कानून व्यवस्था इससे खराब हो सकती है। ये जानने के लिए हम मंडावली थाने पहुंचे। वहां के SHO से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें बताया गया कि ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।